Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy, learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में नए आदेशों के तहत अब 30 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। केवल अति आवश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी, जिसके चलते मंगलवार को बाजारें बंद दिखी और अचानक इस तरह के आदेश आने से शहर के व्यापारियों को अब समझ नहीं रहा कि वह क्या करें। कैंप 3 के कैबी रोड पर कुछ दुकानें खुली हुई थी। जो दुकानें खुली थी उन पर मनपा द्वारा लॉकडाउन के नए आए हुए आदेशों का उल्लंघन करने के चलते दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। आइंदा चालू नहीं करने का। चलो नाम बता। राजीव गुप्ता। चालू नहीं करने का। चालू नहीं करने का। वापिस फाइन पड़ेगा। सबको। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए की तरफ से प्रशासन के आए हुए आदेशों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई है। यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती का कहना है कि हम इस लॉकडाउन का विरोध करते हैं, पर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक के लॉकडाउन का समर्थन करते हैं। पहले तो हमारा ये आपने जो लॉकडाउन बोला, ये लॉकडाउन नहीं, गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया ब्रेक द चेन, जबकि ये है, आपने सही बोला, लॉकडाउन ही है। ये नाम खाली घुमा के ब्रेक द चेन लाया। इसको हमारा पूरा विरोध है। इस लॉकडाउन के तरीके को हमारा विरोध है। जैसा हमें पहले सुनने में आता था कि सभी दुकानें शुरू रहेगी 8 बजे तक शाम के, और शुक्रवार को शाम को 8 बजे से लेके मंडे को सुबह 7 बजे तक कड़क लॉकडाउन रहेगा। उस तरीके को हमारा समर्थन था। लेकिन अब जो तरीका दिया है वो टोटली लॉकडाउन है। पहले ही सब व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। अभी मुश्किल से सब पटरी पर आ रहे थे, फिर से ये लॉकडाउन शुरू होने से सभी व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके का लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। जैसा हम शाम को 8 बजे तक शुरू रखना था, फ्राइडे को 8 बजे के बाद मंडे को 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन रखना था, उस तरीके को हमारा समर्थन है। छोटे कारखाने, कंपनियां चालू रखने बोलिए, लेकिन वो सेल करने के लिए दुकानें बंद है। कंस्ट्रक्शन का चालू रहेगा काम, जो रेसिडेंट है वहाँ के मजदूर, उसका मटेरियल नहीं मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जैसा रेस्टोरेंट को आपने पार्सल सर्विस का सहूलत दिया है, वैसा ही दुकान वालों को भी पार्सल सर्विस देना चाहिए, जिसको हम फ़ोन करके अपने कपड़े मंगा सके या कोई मटेरियल मंगा सके, स्टील मंगा सके, तो उससे कम से कम काम थोड़ा चलते ही रहेगा। और सुबह को पुलिस की तरफ से एक व्यापारी को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, वो सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट है, और पुलिस लेकिन इसके लिए डिनाई कर रही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पुलिस का किसी भी कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग होता ही है, तो अगर वो पुलिस ने किया होगा या किसी भी आदमी ने किया होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा ही होगा। और अगर पुलिस ने ऐसा मारा है तो वो निंदनीय है, क्योंकि व्यापारी कोई हथियार लेके नहीं घूम रहे, उनको ऐसा इतना मारना ये गलत है। जो कि हॉस्पिटलाइज हो गया है, उस बात का मैं निषेध करता हूँ। आप तो व्यापारियों का अब जो ये सिचुएशन चालू है, क्या कहेंगे? ये तो लॉकडाउन मतलब व्यापारी पूरे ख़त्म हो जाएंगे। पहले लॉकडाउन के बाद समझो 100 दुकानें थी तो खुली 55 दुकानें। अभी ये लॉकडाउन में जो 55 दुकानें बंद हो गई, अब खुलेगी 20 दुकानें। तो आज ये आर्थिक हालात है हमारे। और आप लोग ने तो देखा ही होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरह सख्ती से लाइट का बिल सबसे वसूला गया, लाइट काट दिया गया, नहीं भरा उनका। जीएसटी का पूरा एक साल का सबको आ गया भरने के लिए व्यापारियों को। किसी को कोई सहूलत नहीं मिला। पहले खाली बातें हुई सहूलत मिलेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। मेरा यही सरकार से कहना है कि अभी अगर इस तरीके का कोई भी कदम उठाते
तो उनको बैकअप भी आपको देना चाहिए। बिना बैकअप के आप लॉकडाउन करते तो वो सरासर गलत है, उसमें व्यापारी सफ़र करेगा। अब जो ये नए आदेश आए हैं तो यूटीए इस पर क्या एक्शन, मतलब कुछ क्या विरोध करेगी, किस तरीके से कर पाएगी? कल ही हमारे छतलानी जी महाराष्ट्र के कौन सा कैमेट में हमारे तरफ से विरोध जता चुके हैं और हमारा ये संदेशा लेके वो मिनिस्टर्स के पास आज उनकी मीटिंग है जिसमें उल्लासनगर का भी नाम रहेगा कि हमारा भी इस लॉकडाउन को विरोध है। और कल हम अपने अपने दुकानों पे लॉकडाउन का विरोध करके ऐसे हम लोग बैनर लगाने वाले हैं। वहीं यूटीए के कार्याध्यक्ष दीपक शतलानी का कहना है कि अर्थव्यवस्था का बैकबोन व्यापारी होता है और इस व्यापारी को पूरी तरह से खत्म करने का यह ऑर्डर है और यूटीए पूरी तरह से इसका विरोध करती है। सबसे पहले तो इसका जो नाम रखा है ब्रेक द चेन, इसको नाम बदल कर ब्रेक द बैकबोन ऑफ व्यापारी नाम रखना चाहिए सरकार को। व्यापारी एक्चुअली किसी भी अर्थव्यवस्था के आप बैकबोन रहते हैं, उस बैकबोन को पूरा ख़त्म करने के लिए ये ऑर्डर सरकार की तरफ से आया है। इसका हम लोग यूटीए की तरफ से पूरा विरोध करते हैं। बहुत सी पॉइंट्स हमारे अध्यक्ष ने क्लियर कर दिए। एक दो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स को इसमें अलाउ किया गया है, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर से कोई भी आदमी सामान मंगा सकता है। जैसे मोबाइल हो गया, शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए। तो हमारी दुकानें बंद है लेकिन ई कॉमर्स अलाउड है। मतलब सरकार क्या करना चाहती है? सरकार चाहती है कि हम लोग अपने दुकानों को ताला मार दें हमेशा के लिए। अगले लॉकडाउन से हम लोग अभी उबड़े थे और इतने में सरकार ने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है और हमको ये बताया गया था कि हफ्ते में 5 दिन चालू रहेगा, 2 दिन बंद रहेगा। सरकार के मिनिस्टर वो बयान दे रहे हैं और सरकार की तरफ से ऑर्डर और कोई आ रहा है। तो मैं तो सवाल पूछना चाहूँगा कि सरकार के आखिर सलाहकार कौन है? आप शादी 50 लोगों में अलाउड कर सकते हो, शादी अलाउड है, लेकिन शादी के लिए कपड़े खरीदने के लिए दुकानें बंद है, ज्वेलरी बंद है। कंस्ट्रक्शन आपने अलाउ किया है कि आप जहाँ पे मजदूर रह रहे हैं कंस्ट्रक्शन अलाउ करो, लेकिन कंस्ट्रक्शन की दुकानें बंद है। कौन इस सरकार का सलाहकार है? व्यापारियों को साथ में लेकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए और इसको जल्द से जल्द हम लोग की कैबिनेट की तरफ से मांग हुई है महाराष्ट्र सरकार से, इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और अगर 2 दिन आपको लॉकडाउन करना है तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे, पूरा हम लोग सहयोग देंगे, लेकिन ये लॉकडाउन हमको मंजूर नहीं है। यूटीए के कैंप 5 के अध्यक्ष और मैन्युफैक्चरिंग जीन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश लहरानी ने कहा कि अगर छोटे कारखाने बंद होते हैं तो इनमें काम करने वाले लाखों मजदूरों का क्या होगा। हमारा यही कहना चाहेगा, जो ये सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो आदेश दिए हैं कि फैक्ट्रियाँ चालू रहेगी, लेकिन जो छोटे छोटे कारखाने, कल हम लोग को पुलिस स्टेशन के यहाँ से निर्देश मिले कि वो बंद करने हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उल्लासनगर 5 एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ पे जीन्स बनती हैं, गाउन बनती हैं, शर्ट्स बनती हैं, बहुत सारी बातें बनती हैं। मुझे ये बताइए, जब ये कारखाने बंद होंगे तो ये लाखों मजदूर कहाँ जाएंगे? अगर ये लाखों मजदूर यहाँ से फिर से गाँव जाएंगे तो ये आएंगे कैसे? तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ईद की सीज़न है, शादियों की सीज़न है, सरकार को इस विचार के बारे इस लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचना चाहिए। जो पहले एक आदेश आए थे कि 5 दिन चालू रहेगी, 2 दिन बंद रहेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा था। हम भी कोरोना को रोकना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसी हालत हो गई कि व्यापारी कोरोना से नहीं मरेगा लेकिन डिप्रेशन से मर जाएगा। आज इस बात का व्यापारी का पूरा निर्देश है। मैं सरकार को इस तरफ से एक आह्वान करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन को फिर से सोचा जाए और व्यापारियों को कोई थोड़ी राहत दी जाए ताकि कोरोना को भी रोका जा सके और हम लोग अपने बिजनेस भी बचा सकें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।